रमजान के दिनों में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों के लिए स्पेशल छुट्टियों का ऐलान किया तो बीजेपी ने हंगामा मचा दिया। रेवंत रेड्डी ने छुट्टी दी तो बीजेपी ने चढ़ाई कर दी, लेकिन यही जब चंद्रबाबू नायडू ने कर दिया तो बीजेपी चुप हो गई। क्या बोलती? चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जिनकी बदौलत आंध्र प्रदेश में बीजेपी को सत्ता का सुख मिल रहा है, केंद्र में भी मोदी सरकार टिकी हुई है। रमजान की छुट्टी की मांग तो कर्नाटक में भी उठी, लेकिन सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने इस मामले में कर्नाटक के मुसलमानों को उससे भी बड़ी ईदी दे दी। कर्नाटक के वित्त मंत्री की हैसियत से सिद्धरामैया ने ऐसा बजट पेश किया कि मुसलमान ही नहीं, कर्नाटक के सारे अल्पसंख्यकों की झोलियां भर गई। अल्पसंख्यक और मुसलमानों के लिए इतने ऐलान वाले बजट अब बहुत कम आते हैं। कर्नाटक में बजट करने सिद्धरामैया विधानसभा में भी आए तो घुटने के दर्द से परेशान थे। व्हील चेयर पर बैठकर उन्होंने फोटो सेशन कराया। व्हील चेयर से ही विधानसभा पहुंचे, सीट पर बैठे बैठे बजट पेश किया। सिद्धरामैया के नाम पर एक रिकॉर्ड भी है कि उन्होंने वित्त मंत्री की हैसियत से 16वां बजट पेश किया। करीब 4 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें कांग्रेस की गारंटी पूरा करने के लिए अच्छा खासा बजट रखा गया। सिद्धरामैया जब बजट स्पीच पढ़ रहे थे तब बगल में बैठकर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार एक एक लाइन पढ़ रहे थे। कांग्रेस के बाकी विधायक और मंत्री भी बजट डॉक्यूमेंट पर टकटकी लगाकर पढ़ रहे थे। जिस बजट डॉक्यूमेंट में ऐसे ऐलान हुए उसकी भी खूब चर्चा हो रही है। प्रिंटेड, कलरफुल और डिजाइनर बजट डॉक्यूमेंट शायद ही कभी देखा गया हो। कहा जा रहा है कि कर्नाटक के स्कल्पचरल और आर्किटेक्चरल हेरिटेज से सिद्धरामैया की बजट स्पीच और डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। बजट में सरकार ने ऐसे ऐलान कर दिए कि मुसलमानों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई और तेज हो गई। ऐलान हुआ कि सरकार कर्नाटक के सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देगी। इसके लिए सरकार कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट KTPP एक्ट में संशोधन करेगी। SC/ST की तरह मुसलमानों के लिए कोटा होगा। सरकारी खरीद और सरकारी सर्विसेज लेते समय भी सरकार मुसलमानों के लिए कोटे का ख्याल रखेगी। कर्नाटक में पहले से SC और ST कॉन्ट्रैक्टर के लिए 24%, OBC वर्ग 1 के लिए 4% और OBC वर्ग 2A के लिए 15% आरक्षण है। पहले से 43% सरकारी ठेके या टेंडर रिजर्व है। 4% मुस्लिम कोटे के साथ सरकारी टेंडर में 47% रिजर्वेशन हो जाएगा। मतलब 2 करोड़ के टेंडर में 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलेगा। 2013 से 2018 के बीच सीएम रहते हुए सिद्धरामैया ने टेंडर में SC और ST कोटा लागू किया था। दूसरे टर्म में मुसलमानों को भी बड़ी सौगात दे दी। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के बजट में ऐसे कई सारे ऐलान हुए जिसके खिलाफ मोदी सरकार कदम उठा रही है। मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों के लिए सरकार नया कानून बना रही है। सिद्धरामैया सरकार ने उन्हीं वक्फ संपत्तियों की संरक्षण के लिए करोड़ों रुपयों का बजट दे दिया। वक्फ की जमीन और कब्रिस्तान के रखरखाव और संरक्षण के लिए 150 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट हुआ है। नई हज बिल्डिंग बनाई जाएगी। सीएम के नाम पर सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अलग से कॉलोनी बसाएगी। मुसलमान समेत तमाम अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सरकार ने 1000 करोड़ का एलोकेशन कर दिया है। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये कि कांग्रेस सरकार अल्पसंख्यक समुदायों में होने वाली शादी के लिए आर्थिक सहायता देगी। सहायता भी छोटी मोटी नहीं, हर एक शादी पर दूल्हा दुल्हन को 50,000 की सहायता सरकार देगी। फायदा उन परिवारों को मिलेगा जिनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। शर्त ये रहेगी कि शादी साधारण तरीके से करनी पड़ेगी। कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम अल्पसंख्यक युवाओं को नए स्टार्टअप शुरू करने के लिए मदद करेगा। मुसलमान लड़कियों की अच्छी पढ़ाई के लिए 15 कॉलेज खोले जाएंगे। ऐसे कॉलेज वक्फ बोर्ड की उन जमीनों पर बनेंगे जो खाली पड़ी हैं। उर्दू स्कूलों के विकास के लिए 100 करोड़ खर्च होंगे। मुसलमान लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस सिखाने का काम भी सरकार करेगी। केवल मुसलमान ही नहीं,
हर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बड़ा ऐलान ये कि जैन पुजारियों, सिख ग्रंथियों और मस्जिदों के इमामों की सैलरी बढ़ाकर 6,000 रुपए की गई। मदरसों में मॉडर्न सुविधाओं, जैन, बौद्ध, सिख समुदायों के विकास के लिए 100 करोड़ और क्रिश्चियन के लिए अलग से 250 करोड़ सरकार खर्च करेगी। अल्पसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों से मल्टीपर्पज हॉल बनेंगे। ऐसे हॉल तालुका लेवल पर बनाने पर 50 लाख और जिला मुख्यालयों, नगर निगम क्षेत्रों में 1-1 करोड़ की लागत से बनेंगी। कर्नाटक भी दक्षिण भारत के उन राज्यों में शामिल है जहां मुसलमानों की आबादी 10% से ज्यादा है। इसीलिए गैर बीजेपी सरकारों के लिए जरूरी होता है कि वो अपने राजनीतिक एजेंडे में मुसलमानों को दरकिनार ना रखें। आंध्र तेलंगाना में रमजान की छुट्टी के पीछे यही एक कारण है। कर्नाटक में भी मुसलमानों की आबादी करीब 13% है। मुसलमानों के फेवर में बजट के ऐलानों से बीजेपी को तीखी मिर्ची लगी है। कांग्रेस सरकार के बजट को बीजेपी नेता मुस्लिम लीग बजट, हलाल बजट, एंटी हिंदू के नाम से पुकार रहे हैं। शेष भारत में फिलहाल इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।